नमस्ते दोस्तों, आप सभी को रहस्यमय उड़ीसा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं और उम्मीद है कि भगवान श्री श्री जगन्नाथ जी की कृपा से आप सभी कुशल पूर्वक होंगे। तो दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों के साथ मुलाकात हो रही है और इस बात के लिए हमें बहुत खेद है क्योंकि हम जिस प्रयास से आगे बढ़ रहे थे, बीच में कुछ परेशानी के कारण बीच में रोकना पड़ा। आज समय बहुत बदल चुका है और हम सभी एक नया बदलाव के साथ जुड़ रहे हैं और एक नया बदलाव के साथ चल रहे हैं। हम सभी समय के दास हैं और समय के प्रवाह में हम उसी प्रकार चले जाते हैं जिस प्रकार समंदर की लहरों में छोटे छोटे कण चले जाते हैं। चाहे कोई कितना बलवान क्यों ना हो, लेकिन वो चाहकर भी कभी समय से अधिक बलवान नहीं हो सकता। इसीलिए हम सभी का तो भलाई इसी में है कि हम समय का साथ दें। और जो मनुष्य समय का साथ नहीं देते हैं, यानी जो मनुष्य समय का कभी कदर नहीं करते हैं, वो अंत में अपना लक्ष्य स्थल पे पहुंच नहीं पाते हैं और उनको सिर्फ पछतावा ही होता है। हम तो कहते हैं कि बदलाव की इस घड़ी में हम सभी को सम्मिलित होना है, हम सभी को बदलाव की इस घड़ी में शामिल होना है और एक नया शुरुआत के लिए यानी एक नया युग के लिए अपनी प्रारंभिक यात्रा को मजबूत रखना है। आज दुनिया काफी तेजी से बदल रही है और जिस भी मनुष्य के पास थोड़ा सा भी चेतना बच गई है, वो उस प्रकाश की ओर भाग रहे हैं। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, जो हमारा आदत बन गई है अंधेरा में रहने की, और यही अंधेरा हमें एक दिन मार डालेगी, हमारा समस्त चेतना शक्ति को मार डालेगी। अब भी समय है कि अपने आप को इसी अज्ञान रूपी अंधकार से निकालो और ज्ञान रूपी प्रकाश के ओर भागो। इसी में ही हम सभी का भलाई है। आज दुनिया में चारों तरफ हाहाकार मच गया है और जो कुछ भी हो रहा है, ऐसे नहीं है कि हम उन चीजों के प्रति अनजान है। हम सब कुछ जानते हैं क्योंकि वो सब कुछ हमारे आंखों के सामने हो रहा है। हम एक दूसरे से सवाल करते हैं कि ये सब चीज हो क्यों रहा है, ये तो पहले ऐसा नहीं हो रहा था, आज क्यों ये सब हो रहा है। लेकिन हम अपने आप को सवाल नहीं करते हैं, हम खुद से नहीं पूछते हैं क्योंकि हमने आज तक अपने आप को नहीं जान पाया, इसलिए खुद से सवाल नहीं करते हैं और उन चीज़ों का आंसर हमें नहीं मिल पाता। जब तक हम खुद की चेतना शक्ति को विकसित नहीं करेंगे, तब तक हम खुद को पहचान नहीं पाएंगे और जब तक खुद को नहीं जान पाएंगे, तब तक बाहर चीज़ों को कभी भी नहीं जान पाएंगे। क्योंकि जो कुछ भी ब्रह्मांड में होता है, वो सब कुछ इसी पिंड में ही होता है। जो इस पिंड यानी शरीर को समझ लिया, वो ब्रह्मांड को भी समझ लेगा। आजकल के समय में सबसे जरूरी बात यह है कि खुद को जगाओ, अपने आप को जगाओ, अपनी चेतना शक्ति को जगाओ, तभी जाकर सभी चीजें आपके आंखों के सामने क्लियर दिख जाएगी। कब तक ऐसे सोते रहोगे? अब उठ भी जाया करो और सामने जो नया सूरज है, जो नया सवेरा है, उसका स्वागत करो। पंच सखाओं में अन्यतम महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी, अच्युतम गोलोकनाथम सख्यात विष्णु स्वरूपकम, उनकी एक वाणी आज हमें याद आ रही है। महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी कहते हैं कि हेला हेला बोली मोहि उछोड़िब हेड़ारे काटिबे दिन, हरि भावरस केही न जानिबे कर्म कांडे हेबे लीन। ये कहने का तात्पर्य कि एक ऐसा समय आएगा, यानी जब युग का अंतिम चरण चल रहा होगा, उसी समय लोग ये तो कहते रहेंगे कि कुछ हो रहा है, दुनिया में कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है, एक दूसरे से ये कहते रहेंगे, लेकिन अपने आप को सुधारने की कोशिश नहीं करेंगे और कुछ दिनों के बाद फिर इन चीज़ों को वो इग्नोर कर देंगे और फिर लोग बहुत बड़े मतलब धूमधाम से पूजा कार्य आदि विभिन्न प्रकार के कार्य संपादन करेंगे, लेकिन किसी के प्रति भगवान श्री हरि यानी भगवान श्री हरि के कमल चरणों में किसी का समर्पण भाव नहीं होगा। सभी लोग बस दिखावा करते रहेंगे, धूमधाम से पूजा पाठ करेंगे, दूसरों को बस दिखाने के लिए। अपने अंदर भाव भक्ति प्रेम निष्ठा ये सब कुछ नहीं होगा। अभी कुछ ही दिन हुआ है कि पूरा भारतवर्ष भगवान श्री गणपति जी का बड़ा धूमधाम से पूजा अर्चना किया है, लेकिन जब विसर्जन की बारी आई, आप सभी लोगों ने देखा कि किस प्रकार जो गणपति जी के मूर्ति हैं उनको किस प्रकार विसर्जित किया जा रहा था। और इन चीज़ों से पता चलता है कि हमारा भगवान के श्री चरणों में कितना आस्था है। बस हम सब कुछ करते हैं, बड़े धूमधाम से करते हैं, बड़े धूमधाम से सेलिब्रेशन भी करते हैं, लेकिन वो सब कुछ बस दिखावा के लिए होता है। कोई 20 फुट का, कोई 30 फुट का, कोई 60 फीट का भगवान श्री गणपति जी का आइडल बना रहे हैं और ये सब कुछ बस एक दिखावा के लिए होता है, लेकिन अंदर से कोई प्रेम नहीं होता, कोई भाव नहीं होता। ऐसे बहुत कम ही लोग होते हैं जिनका प्रभु के प्रति समर्पण होता है, प्रभु के प्रति प्रेम होता है, भाव होता है, वही कुछ 10 से 20%। इसी चीज को महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी ने कहा है कि भाव और प्रेम भक्ति ये तो किसी के पास नहीं होगा, बहुत ही कम लोगों के पास होगा और बाकी सभी लोग कर्म कांड में लीन होंगे। तो दोस्तों, अभी भी हमारे पास कुछ समय बचा है
कि हम अपने आप को बदलें, यानी खुद को बदलें और बदलाव की इस घड़ी में अपने आप को सम्मिलित करें। हमारा बस ये एक छोटा-सा प्रयास है कि आप लोगों को सही रास्ता दिखाएँ और इस छोटा-सा प्रयास के माध्यम से अगर किसी एक भी मनुष्य का भलाई होता है, तो इसके लिए हम भगवान को धन्यवाद देते हैं। अंत में सिर्फ़ यही कहना चाहते हैं कि जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय उड़ीसा, जय भारत।